शालू अपने घर के बाहर तक पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचते ही शालू और आदित्य दोनों ठंड की वजह से कांपने लगे। बच गई आज तो मैं। शालू, ये क्या बदतमीजी है। अच्छा हुआ गांव में किसी ने नहीं देखा, वरना लोग क्या सोचते हैं। देखो, मेरी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं वहाँ पर थोड़ी देर और रुक जाती ना तो मैं जलकर राख हो जाती। तुम अभी घर जाओ, कल इस बारे में बात करेंगे। आदित्य वापस अपने घर आ गया और अपने माँ बाप को सारी बात बता दी। आदित्य के परिवार ने शालू को खूब समझाया लेकिन वो मानी ही नहीं। फिर शालू आदित्य को अकेले में लेकर गई। देखो आदित्य, मैं गांव के उस हिस्से में नहीं रह सकती जहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है। ऐसा करो, तुम घर जमाई बन जाओ। तुम पागल हो गई हो क्या शालू? जब एक लड़की लड़के के घर में पूरी जिंदगी बिता सकती है तो लड़का क्यों नहीं। खैर, आदित्य अपने परिवार को लेकर वापस अपने घर आ गया और घर जमाई बनने वाली बात उसने अपने माँ बाप को बताई। अरे बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सब एक ही गांव में तो रहते हैं। दिन में तू काम पर चला जाता है, शाम को अपनी ससुराल चले जाना। इस तरह आदित्य अब शालू का घर जमाई बनने के लिए तैयार हो गया और वो अपना सारा सामान लेकर उसके घर पहुंच गया। सुहाग रात के समय आदित्य को बहुत जोरों की ठंड लगने लगी। उसके हाथ पैर अकड़ने लगे। हे भगवान, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मेरे जबड़े अकड़ गए हैं। शालू, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, वरना इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ अपने घर। अरे रुको तो आदित्य, अरे कहाँ जा रहे हो? हमारी शादी के 2 दिन हो गए लेकिन अभी तक सुहाग रात नहीं हुई। अरे जिंदा रहूंगा तो सुहाग रात होगी ना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर आदित्य वहाँ से तुरंत भागकर अपने घर वापस आ गया। तो इस तरह दोनों की शादी तो हो गई थी लेकिन वो एक साथ रह नहीं पा रहे थे। अगले दिन आदित्य अपने पूरे परिवार के साथ शालू के घर गया। आदित्य को इस घर में ठंड लगती है और शालू को आपके घर में गर्मी लगती है। ऐसे तो ये दोनों कभी साथ ही नहीं रह पाएंगे। अरे ये लोग तो क्या, मैं खुद इस गांव में नहीं रह पा रहा हूँ। इस गांव में ऐसा है क्या? भाई साहब, हमारे गांव में किसी को ये नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है। बस हमें हमारे पूर्वजों ने इतना बताया है कि ये गांव शापित है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। कल ही हम बनारस वाले बाबा जी को बुलाते हैं। अगले ही दिन शालू के मामा ने बनारस वाले संत महात्मा को बुला लिया। उन्हें भी गांव को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे एक बार ये पूरा गांव अच्छे से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। आदित्य, शालू और उसके मामा ने मिलकर महात्मा को पूरे गांव में घुमाया। गांव घूमने के बाद वो लोग जब गांव की सब्जी मंडी से गुजर रहे थे तभी संत ने उन्हें रोक लिया। यही कुछ गड़बड़ है बेटा, जल्दी से पूरे गांव को इकट्ठा करो। आदित्य ने थोड़ी ही देर में पूरे गांव को वहां इकट्ठा कर लिया। गांव वालों, तुम्हारा गांव शापित है। यहाँ पर ये मंडी लगी हुई है ना, यहाँ पर बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? धन्य हो महाराज, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे दादाजी के जमाने में यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, फिर पता नहीं वो कैसे गायब हो गया। वो तालाब हजारों साल पुराना था। उस तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां भी थीं। फिर तुम्हारे गांव वालों ने अपने लालच के लिए उस तालाब के ऊपर मिट्टी डालकर सब्जी मंडी बना डाली। एक लालच की वजह से सारी मछलियां तड़पती रहीं, लेकिन तुम लोगों को तरस नहीं आया। फिर उसमें से जो मछली सबसे बड़ी थी उसने गांव वालों को श्राप दिया। गांव वालों, जिस तरह मैं और मेरा परिवार तड़प रहे हैं वैसे ही तुम्हारा गांव आने वाली पीढ़ियों तक तड़पता रहेगा। गांव के एक हिस्से में इतनी ठंड रहेगी कि तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वहीं दूसरी तरफ इतनी गर्मी रहेगी कि वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पूरी जिंदगी इधर से उधर भागते रहोगे और हमारी तरह ही तड़पते रहोगे। न मर पाओगे न ढंग से जी पाओगे। बाबा, हम अपने पूर्वजों की गलतियों की क्षमा मांगते हैं। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? इसका उपाय बस यही है कि पूरी सब्जी मंडी को हटाकर एक बहुत बड़ा तालाब फिर से बनवाया जाए। उसके बाद आसपास गंदे तालाबों में जो मछलियां तैर रही हैं उन्हें सुरक्षित यहाँ लाना होगा और हर दिन उन्हें खाना पीना खिलाना होगा। 1 महीने तक हर दिन हवन कराना होगा और हर दिन सभी गांव वालों को एक साथ उन मछलियों के लिए क्षमा याचना करनी पड़ेगी। इसके बाद ये श्राप हट सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तालाब बन जाए तो बता देना, मैं हवन करने आ जाऊंगा।
गांव वालों ने किसी तरह उस सब्जी मंडी को वहां से हटवाकर दूसरी जगह लगवाया और उसकी जगह एक बहुत बड़ा तालाब खुदवा दिया। फिर आसपास जो भी गंदे तालाबों में मछलियां थी उन्हें उठाकर ले आए और उनकी खूब सेवा की। संत महात्मा ने बहुत बड़ा हवन भी किया। पूरे गांव ने मिलकर सभी मछलियों से माफी भी मांगी। हर दिन पूरा गांव यही करता था। 1 महीने बाद वो गांव श्राप से मुक्त हो गया। वहां पर भी अब हर जगह की तरह मौसम साधारण होने लगा। अब शालू आदित्य के घर